ये जो सिलसिला आपसे शुरू हुआ था, ये क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान में ख़त्म हो गया क्या? होगा क्या? पहले आप आए तो फिर तो हमने देखा चले कोई एक गवर्नर भी आ गए, तो कोई एक MNA भी आ गए, तो कोई सेनेटर भी आ गए, तो ये तो सीधा वज़ीर आज़म साहब भी उसी लाइन पे। क्या हो रहा है अभी? अब वज़ीर आज़म साहब तो नहीं जाएंगे अदालत अब? बहुत शुक्रिया बदामी साहब। देखिए बदामी साहब, जो हम किसी जज की तजलील करने के लिए तो नहीं आए, लेकिन जो इंसाफ का निज़ाम है उसके अंदर तो 24 करोड़ लोगों की यही आवाज़ है जो हमारी आवाज़ है, और 24 करोड़ लोगों को आप बुला लेंगे। मैंने तो एक सवाल किया था जज की तकर्री के ऊपर, और उसका जवाब भी जब आया है तो बाबर सत्तार और जस्टिस अजहर मिल्ला के जवाब में भी तजाद है, और उसमें तासुर गलत निकला है, उसमें क्या कुछ छुपाने की कोशिश की गई है, तो वो तो सरेआम बात हो गई। तो अगर उस केस के ऊपर अगर मैंने 19A के तहत एक चीज़ सच मांगा और वो सच नहीं निकला, तो मैं क्या जुर्म में आ गया हूँ, या मैंने दहशतगर्दी कर दी है, या मुझे फांसी की सजा हो जाएगी? मैं तो उस ज़ुमरे के भी शुरू कर तरीके से दिया। गुजरा। नाम लेते हैं तो ये तासुर नहीं जाता कि ऐसे अब अगेन आप टारगेट कर रहे हैं या कुछ इंडिविजुअल से आपको इशू है जब आप नाम लेते हैं? तो नहीं वसीम साहब, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं वसीम साहब ही आपको कहूंगा ना। तो जिनसे मैंने सवाल किया था उन दोनों जजों के नाम तो मैं लूंगा ना। फिर उनमें से एक जज ने मुझे प्रॉक्सी कह दिया, इतनी बड़ी जुर्रत दिखाई जो कि जज कोई ब्लेम नहीं कर सकता कानूनी तौर पे। अब उन जज से मैं कह रहा हूँ कि जुर्रत दिखा के मुझे कागजात भी दे दे, मेरे सबूत भी दे दे प्रॉक्सी होने के, वरना मैं तो नहीं पीछे हटूंगा। और मैंने तो कहीं कुछ किया नहीं। जर्मनी में कुछ हुआ है, जर्मनी में तेज हवा चली है, स्ट्रीट लाइट गिर गई, मुझे बुला लिए। लंदन में अंडे कम हो गए, मुझे बुला लिए। भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो जुमरे में नहीं हूँ। जिन्होंने किया है, क्या प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाएंगे सच्ची बात करने पे? क्या नवाज शरीफ साहब को भी बुलाएंगे? क्या वो सारे MNAs को भी बुलाएंगे? क्या दीगर लोग जो है 24 करोड़ लोग उनको भी बुलाएंगे? भाई किया गया है। अगर ठीक बात करेंगे, सवाल करेंगे तो जवाब तो देना होगा। सबके लिए कानून बराबर है। और जो आज सारे इनकलाबी हैं पाकिस्तान में जितने भी लोग, उनके पीछे भी बैकग्राउंड देखना जरूरी है ना, कि इतने इतने शवाहिद ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने जो तकरीर भी की सेनेट में वसीम बदामी साहब, बैक्ड बाय एविडेंस की है, उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुझे प्रॉक्सी का, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ पहले बेइंसाफी होती है, अभी भी हो रही है। वो तो जब अब आप जाएंगे अगली समात में पेश होंगे तो फिर ये सारी बात होगी ना, तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ये सियासी मंजरनामे पे आपको क्या लगता है? कल सारा दिन बहुत ज़्यादा बात होती रही, ये हमूदुर रहमान और वो जनाब गद्दार ये था या गद्दार वो था, और ट्वीट हुआ और ये हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुई। उसके बाद बैरिस्टर गौर साहब जो कि इस वक्त चेयरमैन, उन्होंने क्या कहा इस बारे में? बड़ी दिलचस्प बात, वो भी अगर सुनिएगा फिर हम बात आगे बढ़ा। नाज़रीन ये देखिएगा बैरिस्टर गौर साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में। देखिए वो मैं उनका मैं जिक्र करता हूँ। समटाइम चीज़ें ओवरडू हो जाती है। वो एक कंसर्न है खान साहब का, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीज़ें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाजना करना था, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। फौज के बारे में कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारा पॉलिटिकल कंटेस्ट। अभी उन्होंने ये कहा है, तो ये किस तरफ जा रहा है मामला? क्या हो रही है? देखिए बदामी साहब, ये भी जब आया है, मैं कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में था जब मैंने ही ये सवाल उठाया, और फिर इत्तफाकन मेरे सवाल उठाने पे यही जवाब गौर साहब का आया। और मैंने तो ये कहा कि आप इमरान खान साहब से भी ज़रूर इसके ऊपर पूछें, ताकि उनको भी एक प्रोविज़न और चांस दिया जाए। क्योंकि मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी PTI के जो लोग हैं वो मज़ीद कबर खोद रहे हैं सियासी तौर पर, और वो चाहते हैं वो बंद रहें ताकि ये उसके बेनिफिट उठाते रहें। तो इमरान खान साहब से पूछ लें कि भाई ये बयानिया भी आपका है या नहीं है, क्योंकि वो तो जेल में है। मैं तो प्रोविजन वहाँ भी दे रहा हूँ, उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि ये बयानिया तो मुल्क तोड़ने की साजिश हो रही है। ये बयानिया आपको ये बताता है PTI का कि 9 में इन्होंने किया है, और क्योंकि सजाएं नहीं हुई तो ये आगे आ गए। फिर SIFC आ गई, फिर SIFC में तस्वीरें लगा दी। अब ये 71 की जंग का हवाला दे के आगे बढ़े, और अब फिर कदमों में पड़ गए। तो देखें, अब तो कदमों पर पड़ने का टाइम दूर हो गया है, देर हो गई अब उसके लिए। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी असेसमेंट जो है, ये जो भी PTI ने काम किया, अगर आप कहते हैं PTI के ट्विटर अकाउंट पे ही भरोसा ना करें, PTI के ऑफिशियल अकाउंट पे ही भरोसा ना करें, जिसको इंडियंस भी ट्रोलिंग कर रहे हैं, इत्तेफाक से ये भी हो गया है। और फिर कुछ काली भेड़ें बचाने के लिए भी लगी हुई हैं, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे। तो ये सब चीज़ों का मुवाजना अगर आप करें तो ये मुल्क तोड़ने की साजिश हो रही है। आपकी सियासत के लिए आप मुल्क तो नहीं तोड़ सकते, और अगर आप मुल्क तोड़ने की साजिश की तरफ जा रहे हैं और 9 में आप कनेक्ट हो गया, आपको अब अभाम नहीं होना चाहिए। और गौर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने, ये तो पार्टी के उन लोगों को जिन्होंने मुल्क तोड़ने की पहले भी साजिश की, उसमें कितनी हामी थी चेयरमैन साहब की, नहीं थी, वो पता करके। अब क्योंकि मुझे तो लगता है, मैं तो बड़ा क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है अब ये बैन की तरफ जाएगी ये पार्टी, क्योंकि
अगर आपने एमक्यूएम लंदन को बैन किया था, तहरीक लब्बैक को, जो कि मुहब्बे वतन लोग हैं, जो दुश्मन नहीं है पाकिस्तान के, तहरीक लब्बैक वाले, उनको आपने शेड्यूल 2 में डाला था। तो यहाँ तो आपने मुल्क की सलामती क्वेश्चन में डाल दी है, यहाँ मुल्क की आपने तोड़ने की साजिश कर दी है, यहाँ आपने मुल्क के अंदर शहीदों के तमस्कर उड़ा दिए हैं, आपने आग लगा दी है, आपने वो काम किया जो दुश्मन करता है, और आप उस बयानिए को मजीद फरोग देते चले जा रहे हैं। फिर आप SIFC में तस्वीरें लगा देते हैं, फिर आप उससे निकलते 71 की वॉर में चले जाते, तो अब रह क्या गया? आप तो रह ये गया है कि कोई आए क्लाशनकॉफ ले PTI से और सबको गोली मार दे। मतलब हम अगर नून के खिलाफ थे, अगर हम MQM लंदन के खिलाफ थे, तो आज हम किस तरह ये कहते हैं कि ये जस्टिफाइड है? क्योंकि आप पॉपुलर लीडर हैं, तो पॉपुलर आपके अंदर पहले कुल्हाड़ी मारी थी, अब आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार दिया। और ये बड़ी इसमें बदामी साहब, ये सिर्फ PTI के लोग नहीं हैं, इस PTI के अंदर पूरी गेम है। इसमें काली भेड़ों के अंदर खास भी आपको मिलेंगे, आम भी आपको मिलेंगे, बहुत बड़े सितारे भी मिलेंगे, बहुत बड़े अलमदार जो आजकल हैं पाकिस्तान के, जो ठेकेदार हैं, वो भी आपको मिलेंगे। ये इतना सिंपल नहीं है, ये पूरा एक माफिया ऑपरेट कर रहा है, जो चोर बेईमान मुल्क दुश्मन अनासर है। अब वो कुछ लोग हैं, मतलब इट कुड बी इन फ्यू डजन्स और हंड्रेड्स, बट इससे ज़्यादा मैं आपको बोल नहीं सकता। लेकिन जितना मेरा एनालिसिस है, शॉर्ट ऑफ बैनिंग दिस पार्टी, मुझे तो नहीं लग रहा कि अब इसके अंदर कोई और मजीद होगा। मैंने कल भी इस बात कही थी कि आप पकड़ते जाएं, वो छोड़ते जाएंगे, आप पकड़ते जाएं, वो छोड़ते जाएंगे, एंड में करतूतों के तहत सभी अंदर जाएंगे। मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा काम है पाक मामला, यानी ये आपकी तजवीज़ है, मालूमात है या तज्जिया है कि PTI बैन होने जा रही है? मेरा ये तज्जिया है, मेरा तज्जिया कि उस तरफ चली जाएगी। मेरा ख्याल इसलिए क्योंकि अभी तक जितनी अपनी पार्टियां का मैंने गिनवाया, MQM पाकिस्तान गिनवाई, आपको तहरीक लब्बैक, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है बिल्कुल भी, मैंने उनके साथ भी एज फेडरल मिनिस्टर निगोशिएट किया है, और उस निगोशिएशन के अंदर खराबी पैदा करने वाले लोग थे जिन्होंने झूठे कुरान उठाए थे। तो मैं समझता हूं कि अगर आप उनको शेड्यूल 2 में डाल रहे हैं, तो ये तो अब ऐसी स्टेज पे ले आइए PTI, और PTI खुद रिवर्स कर रही है। अब और साहब सेंसिबल इंसान है, वो रिवर्स कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि खान साहब को बोलने का प्रोविजन देना चाहिए कि वो इसको ऑन करते या नहीं ऑन करते, क्योंकि अगर वो ऑन ना करें तो फिर अब कुल्हाड़ी नहीं, अगर ना करें वो इसको, क्या मैंने तो ये नहीं कहा ना भाई, मैं तो जेल में बैठा हूं, मुझे क्या 9 मई का भी कहता मैं जेल में था, मुझे क्या बताया? वैसे भी वो तो PTI का तर्ज सियासत आपको नजर आ रहा है ना, जब चाहे वो गले पड़ जाते हैं, जब चाहे वो पैर पड़ जाते हैं। पहले बाजवा साहब बुरे थे, फिर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे रहे थे, फिर ये फौज बुरी थी, अब इस फौज से बात करना चाहते हैं। तो अब अगर आपने सियासत आग लगाने का नाम है, मुल्क दुश्मनी का नाम है, पॉपुलर होने की वजह से आग लगाने का है, उसकी ट्रोलिंग के शवायद मिल गए हैं जिसमें इंडिया भी साथ में पार्ट एंड पार्सल नजर आ रहा है। तो अगर आप ये सब चीजों के अंदर आ रहे हैं, तो फिर आप दूसरों के ऊपर इशारा करते, तो उससे ज्यादा आप आगे बढ़ गए। और 9 मई वाला वाकये से आपने अपने को डिसएंगेज या डिस्टेंस करके आपने क्या बता दिया है? अब आपके पास सवाल ये है कि जिन्होंने ये ट्विटर अकाउंट चलाया है, जिन्होंने PTI ऑफिशियल से काम किए हैं, क्या वो PTI के हैं, या हम कहें कि एक आदमी के 6 डुप्लीकेट है, कि वो असली नहीं था, वो नकली आ गया? लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या कहीं ना कहीं क्या इस हवाले से सीरियस डिस्कशन भी हो रही है कि ये जो पार्टी है इसको बैन करना चाहिए? देखिए, अगर ये डिस्कशन नहीं हो रही तो वो भी मुल्क के मुखलिस तो नहीं होंगे ना, अब तो मुल्क को बचाने वाली बात हो गई है ना। और अगर मैं आई वोंट बी सरप्राइज्ड, देखिए आज पाकिस्तान के जो लोग खान साहब के फेवर में थे, वो आज कह रहे हैं PTI दुश्मन निकल रही है इस बयानी को लेके। और मैं समझता हूं, जो मैं खान साहब के लिए 1 साल 2 साल से कह रहा था, और मैंने पिछले 6 महीने में कहा, पिछले 3 महीने में कहा, कि ये पार्टी के लोग मंसूबे के तहत खान को मजीद सियासी तौर पर दफन कर रहे हैं।